तेज गर्मी की वजह से अक्सर बेलपत्र का पौधा सूखने लगता है। हालांकि ये धूप का ही पौधा है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मई जून की गर्मी में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। जैसे स्प्रिंग के बाद हमारे बेलपत्र में बहुत अच्छी पत्तियां निकलती हैं, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं न्यू न्यू शूट्स आती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है आपके बेलपत्र का पौधा सारी पत्तियों को गिरा देता है और सूखी सी डंडी रह जाती है। तो बेलपत्र के सूखे पौधे को किस तरीके से हरा भरा करना है, क्या मेथड है, ये वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। यदि ये तरीका आप अपनाएंगे तो बेलपत्र का पौधा जो आपने गमले में लगा रखा है वो हमेशा तरोताज़ा रहेगा। मेरा बेलपत्र कम से कम 3 से 4 साल पुराना है और हर बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूख जाएगा, लेकिन फिर वापस से न्यू शूट्स निकलने लगती हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि बेलपत्र को संभालना बहुत ही आसान है। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने बेलपत्र के पौधे को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, सॉइल आप देख लीजिए। इस तरीके की सॉइल कभी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी बेलपत्र के पौधे की मिट्टी भुरभुरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि बेलपत्र के पौधे से आपको लगता है सारी पत्तियां गिर गई हैं और पौधा कहीं सूख न जाए, तो सबसे पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिए, यानी कि इसके स्टेम को खुरच के देख लीजिए। अंदर की जो स्टेम है वो यदि ग्रीन नज़र आती है तो आप समझ लीजिए कि पौधा जो है नई पत्तियां जल्दी निकालेगा, यदि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप पूरी कर देते हैं। मैंने भी अपने पौधे को यहाँ से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से खुरच के देखा, अंदर से ग्रीन था, उसके बाद इसे खाद देना शुरू किया। अब जो अगली चीज़ है, अच्छा एक चीज़ और है कि जब भी खुरचना है आप नीचे से, यानी कि जड़ों से 2-3 इंच ऊपर तक ही खुरच के देखेंगे, तभी वो पौधा हरा हो पाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ऊपर की जितनी सूखी हुई डंडी है उसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद पौधे के सॉइल में गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करके 2 मुट्ठी के करीब आप इसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। चाय पत्ती वही है जो चाय बनाने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन उस चाय पत्ती को यदि धोकर सुखा देते हैं आप, तो आप एक बहुत ही बढ़िया नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार करेंगे अपने पौधों के लिए, खासकर लीफी प्लांट्स के लिए। ऐसा नहीं कि इस चाय पत्ती में कुछ भी नहीं है, आप इसको पानी में डालकर देखेंगे तो 3 से 4 घंटे के बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें चाय पत्ती के जो उबलने के बाद भी इतनी क्वालिटी होती है कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। तो इस तरीके से मल्च कर देना है जैसे दिखा रही हूँ, और इसको 15 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर लेना है। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसको पानी में डालिए और अगले दिन छान करके आप पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये जो चीज़ हमने किया है, इससे अभी पत्तियां जल्दी नहीं आएंगी, अभी हमने जड़ों को पोषण दिया है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आधा चम्मच हल्दी आपको पौधे में ज़रूर, पौधे की सॉइल में इस तरीके से बिछा देना है जैसे मैंने किया है। इससे क्या होगा कि आप कह सकते हैं पौधों के रिपेयर में ये काम करता है, या टूट फूट में। हल्दी के बहुत फ़ायदे हैं गार्डनिंग में, और ख़ासकर जब गर्मियों में हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्चिंग की तरह भी हो जाता है, यानी कि ऊपर से ऐसे बिछा दिया और नेक्स्ट डे पानी दिया। हल्दी देने के तुरंत बाद पानी नहीं देना चाहिए, इसको गमले में ऐसे ही ऊपर की तरफ रहने देना चाहिए। देखिए मैं अपने पौधे को अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि लंबा तो बहुत हो गया है, लेकिन पत्तियाँ अब इस पर निकल करके आ रही हैं। अब नई पत्तियों को जल्दी लेने के लिए आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 मुट्ठी के करीब इस तरीके से नीम खली अपने पौधे में डाल दीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 दिनों में ही आपके पौधे पर न्यू छोटी छोटी लीव्स नज़र आने लगेंगी। ये जो नीम खली होता है जड़ों को स्ट्रेंथन भी देता है और साथ ही आपके पौधे को फंगस से भी बचाता है और न्यू पत्तियों को लेने में हेल्प करता है। आप इसमें आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिला लीजिएगा। एप्सम सॉल्ट या नीम खली कोई भी खाद खरीदना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि लिंक आप नहीं कॉपी कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट में क्लियर लिखिए कि ये खाद का लिंक दीजिए। बस ये 3 खाद ही आपके बेलपत्र के पौधे के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए। बेलपत्र के पौधे को डेली पानी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम में, गर्मियों में। सर्दियों में 1 दिन गैप करके पानी दे सकते हैं। पत्तियां ऐसी कटी फटी सी हो रही हैं तो इन्हें कट कर दीजिए, पत्तियों को हटा दीजिए, और न्यू लीव्स लेने के लिए जो नीम खली और एप्सम सॉल्ट का मिक्सचर हमने दिया है वो काफ़ी है नई पत्तियों को लेने के लिए।
इसको धूप में रखिए, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि पत्ते इस तरीके से जल रहे हैं 12 से 4 वाली धूप में, तो उस समय इसे थोड़ा सा छांव दे दीजिए, बचा करके रखिए। अब उसी सूखे हुए पौधे का अपडेट मैं आपको देती हूँ 3 से 4 दिनों के बाद। देखिए सेम पौधा है और इस तरीके से नई पत्तियां आने लगी हैं। और यदि 2-3 दिनों बाद मैं और वीडियो शेयर करूंगी तो पत्तियों से भर गया है पौधा, क्योंकि इसके ग्रोथ का ही ये सीज़न है। मैंने मल्च कर दिया है, ऊपर से केले के छिलके वगैरह दबा दिए हैं। केले के छिलके सूख भी रहे हैं और जड़ों को तंदुरुस्ती भी मिल रही है। किस तरीके से कि जड़ों में ड्राइनेस नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।